हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ गया हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Xiaomi यानी कि रेडमी के कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने रोज़मर्रा के काम को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पहली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों पहली ट्रिक आती है हमारी क्विक डायल को अप्लाई करने के लिए हमें जाना है अपने डायलर की सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है उसकी एडवांस सेटिंग्स के अंदर। एडवांस सेटिंग्स में जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो आपको यहां पर एक फ़ीचर मिलेगा क्विक डायल। तो जैसे आप क्विक डायल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने नंबर कीपैड दिख जाएंगे। इनमें आपको मेरे में नेम लगे हुए हैं, मैंने इसे कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से हाइड किया है। तो आपको यहाँ पर एक कीपैड बिल्कुल ब्लैंक मिलेंगे। तो देखिए मैं इनका यूज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें 2 नंबर प्रेस किया तो देखिए एक पर्सन को यहाँ पर कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली चली गई। तो इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। अपने जाना है फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स के अंदर। एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद आपको मिल जाएगा आपके नंबर कीपैड। जैसे मेरे नंबर कीपैड में हर नंबर पे एक नेम अप्लाई हो रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इसे हाइड कर रखा है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये कीपैड एकदम ब्लैंक देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से कोई सा भी की सिलेक्ट करना है। जैसे आपको 2 नंबर पे कोई लगाना है तो मैं 2 नंबर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट खुलने के बाद आपको उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है जो कॉन्टैक्ट आपको अपने की पे लगाना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है अपने दोबारा डायलर की स्क्रीन पर। डायलर की स्क्रीन पर आने के बाद आप जैसे देखिए मैं 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक पर्सन को यहाँ पर कॉल चली गई ऑटोमेटिकली। तो ये फ़ीचर आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है स्मार्ट कॉलिंग करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की तरफ। दोस्तों सेकंड ट्रिक है हमारी फ्लैश वैन रिंगिंग। दोस्तों फ्लैश वैन रिंगिंग यानी कि इनकमिंग कॉल आते समय आपके फ़ोन में फ्लैश का अपने आप ऑन ऑफ होना। तो दोस्तों इस सेटिंग्स को करने के लिए लोग अपने फ़ोन में बहुत तरीके की थर्ड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं मानूँगा कि मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके एमआई फ़ोन में पहले से ही आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाती है पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए आपको अपने डायलर की सेटिंग्स में आने के बाद इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में पहुंच जाना है। और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैश वैन रिंगिंग का ऑप्शन। इसको आपको एनेबल कर देना है। एनेबल जैसे आप कर देंगे तो जैसे ही कोई भी पर्सन आपके फ़ोन पे कॉल करेगा तो आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट अपने आप ऑन ऑफ होएगी। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। दोस्तों तीसरी ट्रिक है हमारी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दोस्तों कॉलिंग पे बात करते समय हमारी फ़ोन की लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है, खासकर रेडमी के फ़ोन्स में होता है। और जब हम कॉल कट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी लाइट वापस ऑन नहीं होती। तो ये दिक्कत हमें बहुत फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी हमें अपने फ़ोन के डायलर की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद हमें आना है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में। और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर आपका ऑन है तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको ये दिक्कत कभी भी दोबारा फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की तरफ। दोस्तों थर्ड ट्रिक आती है हमारी क्विक बॉल। तो दोस्तों क्विक बॉल नाम की इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें आना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको आ जाना है अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, जो कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही हमारी एडिशनल सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसमें फाइंड करना है क्विक बॉल। यहाँ पर आपको शुरू में ही कहीं दिख जाएगा। मैं एक्सेसिबिलिटी में देखता हूँ, एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर कहीं नहीं है। तो मैं पीछे ज़रा बैक जाकर देखता हूँ। क्विक बॉल नाम की एक सेटिंग्स मेरे को यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसे कि मैं पीछे आया तो यहाँ पर एक क्विक बॉल नाम की आपको ये सेटिंग्स दिखाई दे रही है। तो इस पर आपको सिंपली नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस सेटिंग्स को एनेबल कर देना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इसको एनेबल किया तो यहाँ पर मेरे फ़ोन के लेफ़्ट हैंड साइड में एक बॉल टाइप आइकन अलाउ हो गया। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना है या फिर आपको बैक जाना है तो आपको छोटे छोटे कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं। आपको अगर अपना ब्लूटूथ ऑन करना है तो आपको शटर खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप अपने यहीं से ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ वगैरह ऑन कर सकते हो। यहीं से आप बैक की कोई प्रेस करके बैक जा सकते हो और
थ्री लाइन्स के बटन पे क्लिक करके आप अपने रिसेंट ऐप को भी क्लोज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ट्रिक की तरफ। दोस्तों, बटन शॉर्टकट्स नाम की इस अमेजिंग से ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद हमें जाना है अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स में। तो पहले हम आ गए फ़ोन की सेटिंग्स में, अब हम आए अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर हमें एक टूल मिलता है जो कि है बटन शॉर्टकट्स के नाम से। जैसे हम बटन शॉर्टकट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई तरीके के हमें क्लिकिंग शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे कि टेक अ स्क्रीनशॉट वाला शॉर्टकट। तो स्लाइड 3 फिंगर्स डाउन पे मैंने इसे अप्लाई कर रखा है। तो इसे अप्लाई करने से ये फ़ायदा है कि अगर मैं अपने स्क्रीन पे अपने 3 फिंगर्स को लेकर डाउन स्लाइड करता हूँ तो मेरा फ़ोन अपने आप स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो ये फीचर भी आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, इसमें और भी कई तरीके की फ़ीचर्स हैं, जैसे टॉर्च के से रिलेटेड इसमें शॉर्टकट है और स्क्रीन ऑफ से रिलेटेड है। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले यानी कि 5th ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जो हमारी 5th ट्रिक है वो है फ्लैश लाइट शॉर्टकट। इसके लिए हमें आना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमें आना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर हमें आना है बटन शॉर्टकट्स, और बटन शॉर्टकट्स में आने के बाद आना है हमें टर्न ऑन टॉर्च, जो कि ये सेटिंग्स हमें अप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने अलाउ कर रखा है डबल प्रेस द पावर बटन। तो जैसे कि अगर मेरे फ़ोन की लाइट बंद है तो मुझे उसे बिना ऑन करे फ्लैश लाइट जलानी है, बिना स्क्रीन टच किए। तो जैसे ही मैं अपने पावर बटन को डबल प्रेस करता हूँ थोड़ा जल्दी, तो मेरी फ्लैश लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 6th ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, हमारी 6th और लास्ट ट्रिक है ऐप ड्रॉअर। ऐप ड्रॉअर हमने कई फ़ोन्स में देखी है, पर जहाँ तक बात थी ये अभी MI के फ़ोन में अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ मेरे फ़ोन में तो ये अवेलेबल हो चुकी है। तो देखिए, मैं आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आकर होम स्क्रीन में आकर दिखाता हूँ। तो होम स्क्रीन में जब मैं आया तो मेरे में देखिए यहाँ पर ऐप ड्रॉअर नाम का फ़ीचर अवेलेबल हो चुका है। अगर आपके में ये अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को चेक कीजिए। जैसे कि मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, तो मेरा इस समय सॉफ्टवेयर चल रहा है 11.0.2.0। तो अगर आपका भी इस तरीके कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो आपके में ट्रिक जहाँ तक है अवेलेबल हो जानी चाहिए थी, ये शॉर्टकट अवेलेबल हो जाना चाहिए था।